बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौजूद सामीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के थोड़े दिनों बाद का वाक़या है कि यमन में सना शहर से 2 कोस की दूरी पर एक बाग था जिसका नाम सरदान था। इस बाग का मालिक बहुत ही नेक नफ्स और सही आदमी था। इसका दस्तूर ये था कि फलों को तोड़ने के वक्त वो फकीरों और मस्कीनों को बुलाता और ऐलान कर देता कि जो फल हवा से गिर पड़े या हमारी झोली से अलग जाकर गिरे वो सब तुम लोग ले लिया करो। इस तरह इस बाग का बहुत सा फल फुकरा और मसाकीन को मिल जाया करता था। बाग का मालिक मर गया तो इसके तीनों बेटे इस बाग के मालिक हुए, मगर तीनों बहुत बखील थे। इन लोगों ने आपस में तय कर लिया कि अगर फकीरों और मस्कीनों को हम लोग बुलाएंगे तो बहुत से फल ये लोग पा जाएंगे और हम लोगों के अहलो अयाल की रोजी में तंगी हो जाएगी। चुनाचे इन तीनों भाइयों ने कसम खाकर ये तय कर लिया कि सूरज निकलने से कबल ही चलकर हम लोग बाग का फल तोड़ लेंगे ताकि फुकरा और मसाकीन को खबर ही ना हो। चुनाचे इन लोगों की बदनीयती की नहुसत ने ये असर बद दिखाया कि नागहां रात ही अल्लाह ताला ने बाग में आग भेज दी जिसने पूरे बाग को जलाकर खाको सया कर डाला और इन लोगों को इसकी खबर भी ना हुई। ये लोग अपने मंसूबे के मुताबिक रात के आखिरी हिस्से में निहायत खामोशी के साथ फल तोड़ने के लिए रवाना हो गए और रास्ते में चुपके चुपके बातें करते थे ताकि फकीरों और मस्कीनों को खबर न मिल जाए। लेकिन ये लोग जब बाग के पास पहुंचे तो वहाँ जले हुए दरख्तों को देखकर हैरान रह गए। चुनाचे एक बोल पड़ा कि हम लोग रास्ता भूलकर किसी और जगह चले आए हैं। मगर इनमें से एक जो बनिस्बत दूसरे भाइयों के कुछ नेक नफ्स था, इसने कहा कि हम रास्ता नहीं भूले बल्कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को फलों से महरूम कर दिया है, लिहाजा तुम लोग खुदा की तस्बीह पढ़ो। तो इन सभी ने पढ़ना शुरू कर दिया, सुबहान रब्बिना इन्ना कुन्ना जालिमीन, यानी हमारे रब के लिए पाकी है, हम लोग यकीनन जालिम हैं कि हमने फुकरा और मसाकीन का हक मार लिया। फिर वो तीनों भाई एक दूसरे को मलामत करने लगे और सब हाय रे हमारी तबाही कह कह कर सदके दिल से तौबा इस्तगफार करने लगे और आखिर में कहने लगे अनकरीब हमारा रब हम लोगों को इससे बेहतर बाग और इसके बदले में अता फरमाएगा। हम अपने रब ही से तौबा कबूल करने के ख्वास्तगार हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इन लोगों ने सच्चे दिल से तौबा कर ली तो अल्लाह ताला ने इन लोगों की तौबा कबूल फरमा ली और फिर इन लोगों को इसके बदले में एक दूसरा बाग अता फरमा दिया जिसमें बहुत ज्यादा और बहुत बड़े बड़े फल आने लगे। इस बाग का नाम हैवान था और इसमें एक एक अंगूर इतने बड़े बड़े थे कि एक होशा एक खच्चर का बोझ हो जाया करता था। अबू खालिद यमानी का बयान है कि मैं इस बाग में गया था तो मैंने देखा कि इस बाग में अंगूरों के होशे हबशी आदमी के कद के बराबर बड़े थे। नाज़रीन इकराम, इस वाक़े से सबक मिलता है कि सहावत और नेक नियति का असर माल में खैर बरकत और माल की फरावानी है और बखीली और बदनीयती का समरा माल की हलाकत और बर्बादी है। और ये भी मालूम हुआ कि सच्ची तौबा कर लेने से अल्लाह ताला ज़ायल शुदा नेमत से बड़ी और बढ़कर नेमत अता फरमा देता है। मुझे इजाज़त दीजिए, आइंदा एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह पाक आपका हाफिज़ व निगहबान।